नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो में शाम को आज तेज गिरावट लौटी है और इधर एक नया स्कैम है जिसने निवेशकों की नाक में दम कर दिया है। बिटकॉइन सुबह से $70,000 के आसपास के रेंज में था, लेकिन शाम को इसने 69,000 का निचला सपोर्ट स्तर तोड़ दिया। शाम 6 बजे $68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन में करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सपोर्ट अब 65 से 66,000 के आसपास खिसक गया और रेजिस्टेंस 70,000 पर बना हुआ है। बिटकॉइन अभी एक महीने में अपने पिछले एक साल के स्तर से करीब 27% नीचे दिखाई दे रहा है। इथेरियम भी $2,000 के करीब है, 5% टूटा है। आज शाम की गिरावट है 2000 से $2,120 की रेंज है। यहाँ जो एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम आया है उसने सतर्कता बढ़ा दी है। इस पर कल हमने बात की थी। आज हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि ये स्कैम क्या है। सोलाना करीब $83 पर है, 3% नीचे है। सपोर्ट $78 पर है और रेजिस्टेंस $90 के आसपास है। आल्ट कॉइन में अब पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। क्रिप्टो के में इंस्टीट्यूशनल निवेशक की भागीदारी, दखल और उनका नियंत्रण बढ़ रहा है। क्रिप्टो के निवेश प्रोडक्ट्स जैसे ETF में पिछले हफ्ते करीब $1.7 बिलियन की निकासी हुई। बीते 2 महीने में करीब $1 बिलियन का नेट आउटफ्लो हो गया है। हालांकि स्पॉट बिटकॉइन ETF में 6 फरवरी को करीब $371 मिलियन के इनफ्लो भी हुए हैं, जिनमें कि ब्लैक रॉक का IBTO सबसे आगे रहा, जिसमें $232 मिलियन के आसपास का इनफ्लो आया है। बड़े निवेशक डिप बाइंग कर रहे हैं। मिली जुली तस्वीर है बड़े निवेशकों की। मॉर्गन स्टैनली ने कई लिस्टेड माइनर्स को, जिसमें कि CIFR और वुल्फ जैसी कंपनियां हैं, इनकी निवेश रैंकिंग बेहतर की है और माइनिंग को डेटा सेंटर और AI के नजरिए से देखने की राय दी है। रेगुलेटरी घटनाक्रमों में अमेरिका में बड़े बैंक्स ने क्रिप्टो और फिनटेक को डायरेक्ट फेड में एक्सेस देने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इन कंपनियों को फेडरल रिजर्व से सीधे फंड नहीं मिलने चाहिए और अगर ऐसा होता है और ये बात मानी जाती है तो स्टेबल कॉइन्स को जो भविष्य में प्रोत्साहन मिलने वाले हैं उनमें देरी हो सकती है। क्रिप्टो में निवेश करने वाले VC फंड अब मीम टोकन से हटकर इंफ्रा स्टेबल कॉइन और नॉन क्रिप्टो AI रोबोटिक्स की तरफ जा रहे हैं और इसलिए टोकन्स की फंडिंग सूख रही है। फ्रॉड और स्कैम के मामले में सबसे बड़ी घटना हुई एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम की, जिसका कल हमने जिक्र किया था। इससे करीब $62 मिलियन का नुकसान हुआ है। सिग्नेचर फिशिंग अटैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इथेरियम फाउंडेशन अपनी सुरक्षा को चुस्त करने की कोशिश कर रहा है। रिटेल सेंटीमेंट में प्रेडिक्शन मार्केट में अब बिटकॉइन की कीमत को $60,000 से $70,000 के रेंज में देखा जा रहा है और इसीलिए आज हमने देखा कि 69,000 का सपोर्ट स्तर टूट गया। तत्काल बिटकॉइन में किसी नई ऊंचाई की उम्मीद नहीं है। सोशल नेटवर्क्स पर न्यू क्रिप्टो विंटर की चर्चा है, यानी क्रिप्टो में नई मंदी शुरू हो रही है। इसके बाद रिटेल के इनफ्लो पर और आल्ट कॉइन्स में खरीद पर बड़ा दबाव दिखेगा। अगले 48 से 72 घंटों में चूंकि पिछले सप्ताह के दौरान करीब $1.7 बिलियन का निवेश क्रिप्टो की ETF से बाहर निकल चुका है, यानी आउटफ्लो हो चुका है, तो संस्थागत निवेशक सतर्कता बढ़ा सकते हैं। आज शाम क्रिप्टो, जब हम शाम की खबर के हिसाब से क्रिप्टो $69,000 से नीचे आ गया है, तो अब यहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ बिकवाली बढ़ सकती है। और आज का क्रिप्टो विजडम, सिक्योरिटी के लिहाज से एड्रेस पॉइजनिंग स्कैम ने क्रिप्टो बाजार को हिला दिया है। इसमें स्कैमर्स नकली एड्रेस के जरिए छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस भेजते हैं लोगों के वॉलेट में, ताकि आप हिस्ट्री से गलत एड्रेस कॉपी कर लें और जैसे ही एड्रेस आपके वॉलेट में आता है उसके बाद आपका पूरा वॉलेट साफ हो जाता है। तो इसलिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं, वॉलेट रखते हैं, तो पूरे एड्रेस को वेरीफाई करने की आदत डालिए और वॉलेट के एड्रेस बुक का इस्तेमाल करिए, बाहर से आए हुए एड्रेस की नहीं तो आने वाले दिनों में बड़ा खतरा हो सकता है। $62 मिलियन के आसपास की जो रिपोर्ट आई है वो इस एड्रेस फिशिंग स्कैम से स्कैमर्स ने लूट लिए हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे अपडेट्स के साथ।